प्रेगनेंसी टाइम में अगर किसी दिन आपके बच्चे की मूवमेंट एकदम कम हो रही हो या फिर मूवमेंट एकदम नहीं हो रही हो, ऐसे टाइम में आपको क्या तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर इससे बच्चे को कुछ खतरा है? आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट कब से स्टार्ट होती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो आपको प्रेगनेंसी के 5th मंथ से स्टार्ट हो जाती है। स्टार्टिंग में ये जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है, यानी कि वो हल्की हल्की गुदगुदी जैसी होती है। 6 मंथ से ये मूवमेंट आपको अच्छे से फील होने लग जाता है। अगर आप किसी दिन ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको बच्चे की मूवमेंट बहुत कम हो रही है या बहुत देर तक मूवमेंट नहीं हो रही है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे की मूवमेंट बहुत देर से नहीं हो रही है या फिर बहुत देर से रुकी हुई है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप इमीडिएट खाना खाएं या कुछ भी खा के थोड़ी देर वॉक करें और आप लेफ्ट कर्व साइड में लेट जाएं। आप थोड़ी देर बाद ऐसा देखेंगे कि आपको बच्चे की मूवमेंट हल्की हल्की महसूस होने लग जाएगी। कभी भी अगर आप जब खाना खाकर अगर मूवमेंट नहीं हो रही है उसके बाद अगर आपको जब लेटना है तो हमेशा याद रखें कि आपको लेफ्ट कर्व साइड में ही लेटना है। ताकि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती है, उस केस में बच्चे की मूवमेंट रुक जाती है। तो अगर आप लेफ्ट कर्व साइड में सोते हैं तो उससे बच्चों को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। चीज भी करके देख लिया, अगर तब भी आपके बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है तो नंबर 2 है कि आपको कुछ मीठा खाना है या फिर आपको ठंडा पानी पीना है। अब अगर आप कुछ मीठा खाते हैं और ठंडा पानी पी के भी थोड़ी देर वॉक करिए, उसके बाद लेफ्ट कर्व साइड में लेट जाइए और बेबी की मूवमेंट को महसूस करिए कि मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ज्यादातर ऐसा होता है कि अगर आप कुछ मीठा खाते हैं तो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। या फिर अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो उस केस में बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है आपको, थोड़ा नॉर्मल ठंडा पानी पीना है। अगर आपने ये चीजें भी ट्राई करके देख लिया, आपने दोनों ही चीजें ट्राई करके देख लिया, उसके बाद भी बच्चे की मूवमेंट अगर नहीं हो रही है तो उस केस में आपको इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। आप जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका वहाँ या तो अल्ट्रासाउंड करते हैं या तो आपको कुछ बच्चे की हार्ट बीट चेक करते हैं। अगर वो सारी चीजें सही रहती हैं तो आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे या फिर कुछ जैसे सजेस्ट करते हैं जिससे कि बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आपको डॉक्टर एडमिट भी कर सकते हैं। को अपने बच्चे के मूवमेंट को हमेशा फील करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बिजी हैं, काम में बिजी हैं या फिर अपने काम में बिजी हैं, उस केस में अगर आप बच्चे के मूवमेंट को नहीं फील करते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बहुत देर तक बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है तो उससे बच्चे को खतरा हो सकता है। तो इसलिए आपको हमेशा बच्चे के मूवमेंट को फील करना चाहिए। आप कितने भी बिजी रहें लेकिन उसका आपका जो फोकस है वो बच्चे के मूवमेंट पे जरूर होना चाहिए। बच्चे की मूवमेंट एक दिन में 10 से 12 बार जरूर होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा इससे थोड़ी कम हो रही है तो आपको डॉक्टर इस केस में भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अपने बच्चे के मूवमेंट को आप दूसरे की मूवमेंट से कंपेयर ना करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग दूसरे के जैसे किसी किसी को बहुत पहले ही प्रेगनेंसी में मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, किसी किसी को लेट थोड़ा स्टार्ट होता है, तो लोगों का ऐसा कंसर्न होता है कि उसको तो इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको कभी भी अपनी प्रेगनेंसी को दूसरी की प्रेगनेंसी से कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की बॉडी अलग होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे की मूवमेंट नहीं होती है उसके रीजन ये होता है कि जो आपके बच्चे के आसपास का पानी यानी कि जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है उसकी वो जो कम हो जाता है तो उसकी वजह से बच्चे की मूवमेंट नहीं होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में ये बहुत जरूरी है कि अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें ताकि बच्चे की मूवमेंट बहुत अच्छे से हो सके। नंबर 2 रीजन होता है कि अगर आपके शरीर में ब्लड कम हो गया है तो उस केस में बच्चे की मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो इसीलिए आपको अपनी प्रेगनेंसी में कोशिश करना चाहिए कि आप अच्छे से वॉक करें और हमेशा लेफ्ट कर्वेड साइड में ज्यादातर सोएं ताकि बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो उसका अच्छा हो, हेल्दी रहे, ताकि आपकी प्रेगनेंसी